हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम सब देखेंगे क्वेश्चन है आपके पास अनुगमन वेग। देखिए यह फिजिक्स चैप्टर आपके पास चैप्टर 3 से संबंधित क्वेश्चन है, क्लास 12। देखिए अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध बताइए। देखिए इसमें हम क्या देखेंगे, अनुगमन वेग क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे अनुगमन वेग और फिर देखेंगे अनुगमन वेग व धारा में संबंध। अनुगमन वेग और धारा में संबंध, इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले अनुगमन वेग। यदि किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में सूक्ष्म वेग से इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। फिर से देखिएगा, यदि किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, देखो चालक तार है, ये देखो तार है, चालक तार के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होगा, यहाँ पर जो उत्पन्न क्या है? विभवांतर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा। देखो वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं, सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं तो उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग और धारा में संबंध। देखो अनुगमन वेग और धारा में संबंध, अब देखो क्या है, ये आपके पास यह फिगर बना हुआ है, इसी फिगर के बारे में हम लोग देखेंगे। माना किसी चालक तार की लंबाई L है, क्या देखेंगे? माना किसी चालक तार की लंबाई, चालक तार की जो लंबाई है वह L है। चालक तार की लंबाई कितना है? L है। अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वह A है। देखो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? A है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? A है। हमें यहां से ज्ञात करना है कि इस चालक तार के, देखिए अनुगमन वेग व धारा में संबंध, अनुगमन वेग व धारा में क्या ज्ञात करना है? संबंध। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि t समय में यह लंबाई के चालक के लिए वेग, चालक के लिए क्या होगा? वेग। तो चालक के लिए जो वेग होगा वह क्या हो जाएगा? वेग vd बराबर क्या हो जाएगा? L बटा में t है। तो हम अगर इसका मान देखें t का, तो t बराबर हो जाएगा L बटा में vd, समीकरण नंबर 1। तो यह यहां से समय आ गया। क्या आ गया? यहां से समय आ गया। अब हम क्या करते हैं कि आवेश ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? आवेश। अब अगर आवेश की बात की जाए तो आवेश देखिए क्या होता है कि चालक का जो आयतन है, अगर चालक का आयतन देखा जाए, चालक का क्या देखेंगे? आयतन। देखो चालक का अगर आयतन देखा जाए तो देखो क्षेत्रफल तो A है और लंबाई कितना? L है। आयतन में देखिए क्या होता है, आयतन में अगर देखा जाए तो आयतन में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं। और क्षेत्रफल अगर हम देखें तो लंबाई, चौड़ाई है और ऊंचाई अगर ले लेंगे तो वहां पर ऊंचाई मतलब लंबाई भी हो जाएगी। तो यह हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल इंटू लंबाई। और क्षेत्रफल हमारे पास देखो है A और लंबाई कितना है? L है। चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर देखो चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें तो वह है Al। कितना है? Al। और अगर हम यहीं से देखें चालक के N आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो N आयतन में इलेक्ट्रॉन की क्या देखेंगे? संख्या, वो हो जाएगा NaL। क्या होगा? NaL। t समय में प्रवाहित आवेश, t समय में क्या देखेंगे? प्रवाहित आवेश। तो t समय में अगर प्रवाहित आवेश देखा जाए तो हमारे पास t समय में जो प्रवाहित आवेश है वह है आपके पास कितना? Q बराबर होता है N इंटू E। N का जो मान है वह हमारे पास है NaL और E पहले से है। E क्या है? पहले से। ठीक। अब हम जानते हैं कि वैद्युत धारा व
वैद्युत धारा व आवेश में संबंध। वैद्युत धारा व आवेश में देखेंगे, आवेश को हम चाप में लेते हैं, देखो I बराबर हो जाता है Q बटा में कितना T होता है। Q का मान देखो हमारे पास कितना है, Q का मान होता है NEAL है, और T का मान कितना है L बटा में VD। इसको भी कैपिटल कर लीजिए, इसको भी L और यहाँ पर क्या है L, क्योंकि वहां पर L दिया हमने। यह L बटा में क्या कर लिया हमने, L बटा में VD। L से L कैंसिल आउट और VD ऊपर गया, तो I बराबर हो गया NEAVD। यहाँ पर NEAVD हो गया, और यही क्या है, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या है संबंध। क्या देखा हमने, अनुगमन वेग व धारा में संबंध। यदि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा, देखो वैद्युत क्षेत्र विभवांतर इधर जा रहा है और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म वेग से गति कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। क्या कहेंगे, अनुगमन वेग कहते हैं। और अनुगमन वेग व धारा में संबंध, तो आपके पास माना किसी चालक तार की लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, T समय में L लंबाई के चालक के लिए जो अनुगमन वेग होगा VD बराबर L बटा में T बराबर L बटा में VD, और फिर चालक का जो एकांक आयतन क्षेत्रफल इंटू लंबाई AL, फिर चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या AL, चालक में N आयतन के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या NaL, और T समय में प्रवाहित आवेश Q बराबर Ne, फिर Q बराबर N के स्थान पर NaL और E पहले से था। वैद्युत धारा व आवेश में संबंध देखते हैं, तो I बराबर Q बटा में T, Q का मान यह है, T का मान यह है, फिर L से L कैंसिल आउट, और आपके पास I बराबर NeAVD। तो यह था आपके पास वैद्युत धारा व अनुगमन वेग में संबंध। ऐसे ही आपके पास जो कुछ क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के, वो आपके पास क्वेश्चन के सलूशन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।